क्या आपको लगता है कि आपका फेस स्ट्रक्चर 100% आपकी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है? लुक एट दीज टू स्कैन्स। दोनों का जेनेटिक ब्लूप्रिंट काफी सिमिलर था, लेकिन एक का फेस स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट और अट्रैक्टिव है, जबकि दूसरे का फेस लॉन्ग और डाउनवर्ड ग्रोन है। इसका असली रीजन कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसे कहते हैं मैक्सिलरी रिमॉडलिंग। आपका फेस किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, ये आपके स्कल की एक मेन बोन डिसाइड करती है, जिसे मैक्सिला कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बायोलॉजिकली आपकी माइक्रो हैबिट्स इस बोन की ग्रोथ डायरेक्शन को अल्टर कर सकती हैं। आज हम इसके पीछे की एक एग्जैक्ट साइंस और लॉजिक को समझेंगे। द एनाटॉमी ऑफ मैक्सिला एंड बोन रिमॉडलिंग। पहले एनाटॉमी को लॉजिकल तरीके से समझते हैं। मैक्सिला सिर्फ आपका अपर जॉ नहीं है, ये आपके पूरे मिड फेस का फाउंडेशन है। ये आपकी चीक बोन्स को प्रोजेक्ट करती है और आईज के नीचे के एरिया को सपोर्ट देती है। मेडिकल साइंस में एक लॉ है जिसे वॉल्फ्स लॉ कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक हमारी बोन्स पर जैसे कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, बोन्स खुद को उसी तरह रिमॉडल करती हैं। अगर आपके फेस पर सही अपवर्ड फॉरवर्ड प्रेशर नहीं लग रहा, तो ग्रेविटी और मसल वीकनेस की वजह से मैक्सिला डाउनवर्ड और बैकवर्ड रोटेट होने लगती है। फॉरवर्ड ग्रोथ, जब मैक्सिला सही डायरेक्शन में होती है तो फेस कॉम्पैक्ट दिखता है, चीक बोन्स हाई होती हैं और लोअर जॉ को आगे जाने की जगह मिलती है, जिससे ऑटोमेटिक एक शार्प जॉ लाइन बनती है। डाउनवर्ड ग्रोथ, जब मैक्सिला डाउनवर्ड रोटेट करती है तो अंडर आईज एरिया होलो हो जाता है, फेस लंबा लगता है और जॉ लाइन पीछे चली जाती है। द 5 साइंटिफिक करेक्शंस। अब बात करते हैं उन 5 फंक्शनल हैबिट्स की जो बायोमैकेनिकली आपके फेस पर प्रेशर डालती हैं और इस डाउनवर्ड ग्रोथ को रोकती हैं। द डिग्लूशन पैटर्न। हम दिन में लगभग 600 से 1000 बार थूक या सलाइवा निकलते हैं। अगर आप स्वालो करते वक्त अपनी टंग को आगे दांतों पर पुश करते हैं, जिसे टंग थ्रस्ट कहते हैं, तो आप हर बार अपने टीथ और जॉ को गलत डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं। द साइंस। सही तरीका ये है कि स्वालो करते वक्त प्रेशर सिर्फ अपर पैलेट पर होना चाहिए, ना कि दांतों पर। ये हर स्वालो के साथ आपके मिड फेस को एक माइक्रो अपवर्ड लिफ्ट देता है। पैलेटल फोर्स लेटरलाइजेशन। अगर आप मूविंग कर रहे हैं लेकिन फेस एसिमेट्रिक है, तो इसका बड़ा रीजन है अनइवन टंग पोस्चर। द साइंस। हमारा पैलेट लेफ्ट और राइट हाल्व्स में डिवाइड होता है। अगर आपका दिमाग एक साइड के मसल को ज्यादा इंगेज करेगा, तो बोन ग्रोथ एसिमेट्रिक हो जाएगी। क्लोज योर आईज एंड एनालाइज। क्या आपकी टंग का प्रेशर दोनों साइड बराबर है? इसे कॉन्शियसली बैलेंस करना बायोमैकेनिकल सिमेट्री के लिए जरूरी है। लिप सील एंड मेंटालिस मसल हाइपर एक्टिविटी। बहुत से लोग जब लिप्स बंद करते हैं तो उनकी चिन पर स्ट्रेन दिखता है या फिर उनका मुंह थोड़ा खुला रहता है। द साइंस। जब आप लिप्स को फोर्स से बंद करते हैं तो लोअर फेस के मसल्स ओवर एक्टिव होकर जॉ लाइन के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करते हैं। लिप्स हमेशा एफर्टलेसली और नेचुरली सील्ड होने चाहिए, बिना किसी मसल टेंशन के। इट कीप्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द ओरल कैविटी बैलेंस। सर्विकल स्पाइन अलाइनमेंट। जब आप फोन देखते वक्त गर्दन को नीचे झुकाते हैं, तो आप सिर्फ स्पाइन पर स्ट्रेन नहीं डाल रहे। द साइंस। नेक फ्लेक्शन। नीचे देखना आपके फ्रंट नेक मसल्स इंफ्राहायोड मसल पर टेंशन बढ़ा देता है, जो डायरेक्ट आपके लोअर जॉ और मैक्सिला को नीचे और पीछे की तरफ खींचती हैं। फोन को आई लेवल पर रखना आपके फेशियल बोन्स को डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल से बचाता है। मेस्टिकेटरी बिलैटरल यूनिफॉर्मिटी। खाना खाते वक्त सिर्फ निकलना मकसद नहीं होता, च्यूइंग एक बोन बिल्डिंग एक्सरसाइज है। द साइंस। जब आप हार्ड फूड दोनों साइड से बराबर और प्रॉपरली च्यू करते हैं, तो ये आपके मेस्टर मसल को सिग्नल देता है। स्ट्रॉन्ग मेस्टर मसल्स मैक्सिला और मैंडिबल पर मैकेनिकल लोड देती हैं, जिससे बोन्स की डेंसिटी बढ़ती है और फेस वाइडर और स्ट्रक्चर्ड बनता है। अब आते हैं सबसे बड़ी लॉजिकल बात पर। क्या ये 18 या 20 साल की एज के बाद रातों रात आपके फेस को बदल देगा? एब्सोल्युटली नॉट। 18-20 साल की एज के बाद बोन स्ट्रक्चर्स रिजिड हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत स्लो होते हैं। लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज एडेप्टेशन, मसल टोन करेक्शन और फर्दर डाउनवर्ड सैग को रोकना बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप अगले 3 से 6 माह तक इन माइक्रो हैबिट्स को कॉन्स्टेंटली ऑटोमेटिक बना लेते हैं, तो आपका फेस कॉम्पैक्ट लगने लगता है, स्किन टाइट होती है और जॉ लाइन नेचुरल कैपेसिटी में फुली डिफाइन हो जाती है। आपका फेस सिर्फ जिम में नहीं बनता, ये आपके
24 घंटे के अनकॉन्शियस पोस्चर और हैबिट्स का रिजल्ट है। साइंस को समझें, होश में रहें और फिल्टर या शॉर्टकट के पीछे भागने की बजाय बायोलॉजी पर ट्रस्ट करें। अगर ये साइंटिफिकली बैकअप कंटेंट आपको लॉजिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।